हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। y dx माइनस में x dy बराबर में x की घात 2 y dx को हल कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, हम यहाँ पर x वाले भाग व dx वाले भाग को अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से अलग करेंगे कि यहाँ पर यह हमारा फलन बन जाए fx का और यहाँ पर यह फलन बन जाए fy का, और अलग अलग फलनों का फिर हम यहाँ पर इनका समाकलन कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर x व y में एक संबंध प्राप्त होगा। तो यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, हमें क्या करते हैं, यहाँ पर इस dx और dx को अलग कर लेते हैं, यानी कि एक तरफ लिखते हैं। तो यह हो जाएगा y dx। तो इस वाले x की घात 2 y dx को हम इधर की तरफ ले आते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस में x की घात 2 y dx बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा x dy। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर dx को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा हमारा y माइनस में x की घात 2 और y dx आगे यह है बाहर, बराबर में क्या है, बराबर में है x dy। अब हम क्या करते हैं, साथ के साथ इसमें से y और उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर y और उभयनिष्ठ आया, अंदर आया एक माइनस में x की घात 2, बाहर है यहाँ dx, बराबर में यह हो जाएगा x dy। तो यह लिखा जा सकता है एक माइनस में x की घात 2, फिर है यह dx, बटे में कर लेते हैं इस x को नीचे, बराबर में यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर dy बटे में y। तो हम इसे लिख सकते 1 बटा x माइनस में x की घात 2 बटे में x, और बाहर क्या है, बाहर है हमारा यहाँ पर dx, बराबर में है dy बटे में y। अब हम दोनों ओर यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो 1 बटे x का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है हमारे पास ln x, और x से x गया तो यह हो जाएगा समाकलन x का। क्या होता है x का समाकलन, x का समाकलन होता है घात में 1 जोड़ो यानी कि 2, और जो घात आई उसे नीचे लिख दो। तो यहाँ हमने एक सूत्र तो यह लगाया कि x की घात n dx, तो यह आया है x की घात n में 1 जोड़ो, जो आया है उसे जो कहता हूं नीचे लिख दो। और साथ के साथ हमने यहाँ पर दूसरा सूत्र लगाया है 1 बटे x का क्या समाकलन का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ln x। तो ये बराबर में आ जाएगा हमारे पास ln y। c को हम लिख देते हैं यहाँ पर ln c, यानी कि जो नियतांक है उसे ln c लिख दिया, तो यह पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा ln yc। अब हम क्या करते हैं, इसे और इसे एक साथ कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारे पास ln yc माइनस में ln x, और बराबर में है माइनस में x की घात 2 बटे में 2। तो यह लिखा जाएगा ln yc बटे में x, और बराबर में यह हो जाएगा माइनस में x की घात 2 बटे में 2। तो हम बोलेंगे कि yc बटे x कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर लोगों का आधार है e, तभी से ln बोल रहे हैं, तो यह घात e इस तरह से चली जाएगी, और माइनस में इसकी हो जाएगी x की घात 2 बटे 2। यानी कि यदि हमारे पास ln x बराबर y हो, अर्थात ln x को क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं log आधारी x। तो यह हो जाता है हमारा x बराबर में e की घात y, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो हमारा यहाँ पर y कितना आया, तो y आया है हमारा x बटे में कितना c, और e की घात माइनस में x की घात 2 बटे में 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 बटे c को हम c1 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि है तो ये एक स्थिर मान ही। तो हमारा y कितना हो जाएगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा x, और यह है c1, और e की घात माइनस में x की घात 2 बटे 2। तो हमने इस प्रश्न का हल कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।